3 और 1 4 और 1 5, 5 गुणित 5 गुणित 5, आप बोलेंगे 125, 125 एकम 125 में से एक गया 124, ऐसा भी लिख सकते हो। अच्छा 124 का डीएस अगर आप देखते हो तो 4 और 2 6 और 1 7, जिसका डीएस 7 है वो मेरा आंसर है ना। देखता हूं मैं किसका डीएस 7 है। चलो भाई, आप बोलेंगे सर ये 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 और 1 7, सर इसका डीएस 7 है। सर 9 गया, 8 और 1 9 गया, 4 और 2 6 और 1 7 और 1 8, इसका डीएस 8 है, ये मेरा आंसर नहीं है। 9 गया, 8 और 1 9 गया, सर 4 और 2 6 और 2 8 और 1 9, सर इसका डीएस भी 9 आ रहा है, ये मेरा आंसर नहीं है। सर अगर मैं इसकी बात करूं तो 9 8 और 1 9, 4 3 7 और 2 9 और 1 10, इसका डीएस, जिसका डीएस 7 है वो मेरा आंसर है। क्या आप डीएस से इसे मुश्किल से 20 से 25 सेकंड में बना सकते हैं? अरे समझ पाए क्या? समझ पाए होंगे। लिखेगा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखेगा। अगला क्वेश्चन में दे रहा हूं जेल प्रेरी, जेल प्रेरी 2017 789613, 789613 माइनस 6587, 48 माइनस 124563, 124563 ऑप्शन लिखता हूं आपके सामने। उसने बोला है कि इसका आंसर क्या होगा। 2017 जेल प्रेरी में आया हुआ क्वेश्चन है। आप बोलेंगे सर बड़ा कैलकुलेटिव जाएगा, बहुत बड़े बड़े नंबर है। 630 2, 630 2 बी ऑप्शन पर है। 62 30 सी ऑप्शन पर है। 63 20 और डी ऑप्शन पर है 60 32। देखिएगा कौन सा हमारा आंसर होगा, सी वाला, बी वाला, और कोई? सभी सेम है। अगर 2 या 2 से ज्यादा डिजिटल सम एक हो तो फिर वहां पर डीएस मत लगाइएगा। अच्छा अगर डीएस नहीं लगाना तो क्या यूनिट डिजिट लगा सकते हैं? यूनिट डिजिट से कर लो। क्या सर मैं डिविजिबिलिटी रूल भी लगा सकता हूं? हाँ वो लगा लो भाई। डीएस तो फेल हो गया यहां पर। अगर डीएस फेल हो गया तो दूसरे तरीके अपनाओ, यूनिट डिजिट से कर लो। हाँ तो आने दो ना, लास्ट की 2 डिजिट से करो। लास्ट 2 डिजिट नहीं कर सकते क्या? अब भाई आया तो है एग्जाम में, करना तो पड़ेगा। सर अगर मेरा डीएस फेल हो रहा है, यूनिट डिजिट 1 फेल हो रहा है, तो यूनिट डिजिट 2 ले लेता हूं आखिरी की। मेरी बात सुनो, सुनो मेरी बात बड़े ध्यान से। सर अगर ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दोबारा मिलता है, या डाटा चेंज हो सकता है, बट सर एज इट इज मिलता है, तो मैं क्या करूंगा? सुनिएगा मेरी बात। आप बोलेंगे सर इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाना है। बोलो 8 + 3, 8 + 3 11, 11 का क्या आएगा 1, कैरी आया 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी आया 1। मेरी बात सुनो, ये माइनस करना है। आप बोलोगे सर 3 में से 1 गया, क्या जिसका यूनिट डिजिट 2 है वो मेरा आंसर है? आप बोलेंगे सर यूनिट डिजिट 2 ए वाले ऑप्शन में, यूनिट डिजिट 2 डी वाले ऑप्शन में, तो सर बी और सी तो कट गया। अरे कट गया ना, नहीं समझे बात को? अरे इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाना, माइनस माइनस प्लस। तो आप बोलेंगे 8 + 3 11, 11 का 1 कैरी आया 1, 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 का 1 कैरी आया 1। इसके आगे नहीं लिखूंगा मैं। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि सर यूनिट डिजिट आखिरी की 2, इसकी 0 2 है और इसकी 32 है। इससे मुझे पता चल जाएगा कि यहां पर अब कौन सा वाला ऑप्शन मेरा आंसर होगा। समझ पा रहे हैं? तो आप बोलेंगे सर 3 में से 1 गया 2, लास्ट यूनिट डिजिट 2 है, तो सर 2 ए ऑप्शन में है और डी में, तो क्या ये बी और सी 2 ऑप्शन गायब होगा? हटा दोगे आप लोग? सर मैं यूनिट डिजिट के थ्रू 2 ऑप्शन तो हटा दूंगा। अब सर दूसरे वाली डिजिट चेक करता हूं।
एक में से एक गया जीरो। सर लास्ट 2 डिजिट, लास्ट की सेकंड यूनिट डिजिट होनी चाहिए जीरो, जो कि ये ऑप्शन में। तो आप लास्ट की 2 यूनिट डिजिट से भी बना सकते। अब आगे का मत करिए, आगे का करने की जरूरत ही नहीं है। समझे क्या बात को? बहुत ही कम समय में आप इन चीजों का उपयोग करके आंसर दे सकते हैं कैलकुलेटिव क्वेश्चंस के। अगला क्वेश्चन लिखता हूं। 2017 एमपी पुलिस, 2017 एमपी पुलिस, उम्मीद करूंगा बहुत जल्दी से आप जवाब दे देंगे। A इज इक्वल टू 2, उसने बोला कि जहां जहां A आ जाए वहां वहां 2 रख दीजिएगा। A का क्यूब प्लस 27 A स्क्वायर, A का क्यूब प्लस 27 A स्क्वायर प्लस 243A प्लस 243A माइनस, सॉरी माइनस नहीं है, प्लस 631, प्लस 631 की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन रखता हूं मैं आपके सामने। 12 33 12 11, 12 33 12 11, 12 31 और 13 11, 12 31 और 13 11। बताइएगा। उसने ये बोला जहां जहां ए आ जाए वहां वहां 2 रख दो। ए का क्यूब करना, फिर ए का स्क्वायर करके 27 में गुणा करना, फिर 243 में ए मतलब 2 का गुणा करना, फिर 631 जोड़ना और बताना कौन सा ऑप्शन सही आंसर है। ए और सी में कंफ्यूजन। और कोई? चलिएगा देखिएगा जरा। अच्छा मैं यहां पर 2 रखता हूं, ए की जगह 2 रखता हूं। बताओ 2 का क्यूब 8, आप बोलेंगे 2 का क्यूब 8। अच्छा इसका डिजिट सम 7 प्लस 2 9। अच्छा जिसका डिजिट सम 9 हो उसको 0 की तरह ट्रीट कर सकते हैं। अरे आप बोलेंगे सर जिसका डिजिट सम 9 हो उसको हम 0 भी लिख सकते हैं। क्या 0 में किसी भी नंबर का, ए का स्क्वायर 4, 0 में 4 का गुणा किया 0। सर ये गया। 4 और 3 इसका डिजिट सम निकालता हूं। 2 प्लस 4 6, 6 और 3 9, 9 का किसी भी नंबर में गुणा करोगे क्या मिलेगा? 0 0 0, 6 3 9 और 1 10। डिजिट सम क्या मिला? 1, मतलब 8 प्लस 1 9। सर जिसका डिजिट सम 9 होगा वो मेरा आंसर होगा। जिसका डिजिट सम 9 बोलो या 0 बोलो, डजंट मैटर, 0 या 9 होगा वो मेरा आंसर होगा। पहले तो ये बताओ इतना समझे क्या? सर 2 का क्यूब 8, सर ये 27 दे रखा है, 27 में किसी भी नंबर का गुणा करेंगे तो उसका डिजिटल सम हो जाएगा 0। क्लियर है इतना? ये 0, फिर ये 0, फिर ये 1। तो आप बोलेंगे 8 प्लस 1 9। सर जिसका डिजिटल सम 9 है वो मेरा आंसर है। जोड़ने का काम शुरू करता हूं। 3 प्लस 3 6 और 2 8, 8 और 1 9। सर इसका डिजिटल सम 9 है। 2 और 1 3, 3 और 2 5। सर ये 5 आ रहा है, ये नहीं होगा। 3 2 5 और 1 6 और 1 7। सर ये नहीं होगा। सर 3 और 1 4, 4 और 2 6, ये भी नहीं होगा। सर एक ही ऑप्शन है जिसका डिजिटल सम 9 है। समझ पाए क्या? समझ पाए होंगे। लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है एमपीएसआई 2017। एमपीएसआई 2017 छोटा सा क्वेश्चन है, बना दीजिएगा। 600 गुणित 32 25, 600 गुणित 32 50, सॉरी 32 50 डिवाइडेड बाई 10,000, डिवाइडेड बाई 10,000।
165 ऑप्शन है आपके, 165, 180, 195 और 175। 175 बताइएगा कौन सा ऑप्शन आपका आंसर होगा? सी वाला। डिजिटल सम के थ्रू करिएगा, बहुत जल्दी से आपका काम हो जाएगा। चलिए आइए आइए देखते हैं, समझते हैं। आप बोलेंगे सर मैं डिजिटल सम के थ्रू जाऊंगा ना तो बहुत जल्दी से मेरा आंसर आ जाएगा, देख लेते हैं। अच्छा, आप बोलेंगे सर हमने सिंप्लीफिकेशन में बोर्ड मास पढ़ा है, और बोर्ड मास में पहले क्या होगा? डिवाइड, डिवाइड होने के बाद में होगा मल्टीप्लाई। अगर मैं इस डिवाइड को रख दूं यहां नीचे, तो आप बोलेंगे सर डिवाइड में एक आ गया है तो इसका डीएस तो होगा एक। चलो भाई, डिवाइड में एक का कोई मीनिंग नहीं है सर, इसका डीएस निकाल लो। 6, 3 2 5, 5 और 5 10, 6 गुणित 10 का डीएस 1। सर जिसका डीएस 6 है वो मेरा आंसर है। अरे जिसका डीएस 6 वो मेरा आंसर है। सर ये हो जाएगा 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 का डीएस 3। सर ये मेरा आंसर नहीं है। 8 और 1 9, सर इसका डीएस 9, ये मेरा आंसर नहीं है। सर 9 तो कटा, 5 और 1 6, सर इसका डीएस 6 है, मतलब ये 195 ही मेरा आंसर है। ठीक, चलिएगा नेक्स्ट पर। अगला क्वेश्चन दोबारा से प्रीवियस एग्जाम का जेल प्रेरी, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बट वे जैसे बता रहा हूं अगर आप वैसे करते हैं तो आपको कैलकुलेटिव नहीं लगेगा। 12 गुणित 5 माइनस, भैया आप लोग है ना बोर्ड मास के नियम का ध्यान रखिएगा। 12 गुणित 5 माइनस करली ब्रेकेट है ना, मंझला ब्रेकेट बोलते हैं इसे, 200 माइनस 501 प्लस 247 माइनस 386, 386 तीनों ही ब्रैकेट क्लोज, का होल डिवाइड 2 का होल डिवाइड, तीनों ब्रैकेट के बाहर दे रखा होल डिवाइड बराबर 2, इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन रखता हूं, डीएस लगाइए या आपकी जैसे मर्जी हो। 111 82 61 62, 111 82 62 और 61। एक बार डीएस लगाकर देखिए, वरना ऐसे कैलकुलेशन करेंगे तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, डीएस से समय कम लगेगा। ए वाला बिल्कुल सही है, ए 111। हाँ जी, चलिए आइए आइए देखते हैं, समझते हैं। आप कहें तो मैं डीएस शुरू करूं, है ना। आप बोलेंगे सर कौन करेगा इतना बड़ा कैलकुलेशन? अगर मुझे कैलकुलेशन से बचना है तो डीएस कैलकुलेशन को आसान बनाने का बहुत बढ़िया तरीका है। अरे देखें एक बार, सभी लोगों का ध्यान बोर्ड पर प्लीज। महिलाएं नहीं सुनती सुनिए बड़े ध्यान से सुनिए, सभी लोग, भैया पुरुषों में भी सभी लोग इधर देखिएगा। आप बोलेंगे सर मैं अगर डीएस लगाता हूं तो 6 3 9 क्या मिला? 8 माइनस, सबसे पहले सबसे छोटा ब्रैकेट सोल्व होगा। अरे सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास का इतना नियम तो पता होगा आपको। सर 7 और 2 9 क्या मिला? 4 प्लस का, सर 5 और 1 6। पहले मैंने ब्रैकेट को सोल्व किया, बताओ 6 प्लस 4 10 में से 2 गया, सॉरी 10 में से 8 गया 2। आप बोलेंगे सर 2 जब इधर बाहर लाएंगे ना तो माइनस का, बताओ 2 माइनस 2 0।
आप बोलेंगे सर यहां पर मंझले ब्रेकेट में अगर आप डीएस देखते हो तो 200 का डीएस 2 माइनस मंझला ब्रेकेट बंद। आप बोलेंगे सर 2 माइनस 2, अगर 2 अंदर आया था इसका पूरे का 2 ब्रेकेट के बाहर लाएंगे तो माइनस का 2। बताओ 2 माइनस 2 0। आप बोलेंगे यहां तक की कहानी तो सर 0 है, यहां तक की कहानी 0 है। बताओ 12 पंजे 60, 60 डिवाइडेड बाय 2 30। अरे वो डिवाइड अंदर आ जाएगा, है ना। आप बोलेंगे सर अब ये बचा मेरे पास में, यहां तक तो कहानी 0 हो गई सर, ये हो जाएगा 60। सर अब ब्रेकेट ओपन करोगे डिवाइड का 2 नीचे तो ये हो जाएगा 30। बताओ 30 का डीएस 3। सर जिसका डीएस 3 है वो मेरा आंसर है। आप बोलेंगे ये ऑप्शन 1 + 1 + 1, अरे यही है ना, तो डीएस से कर लीजिएगा, काम बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप डीएस से करते हैं तो काम आसान हो जाएगा, अन्यथा फिर आप कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं, अरे प्लस माइनस तो कर सकते हो ना भैया, है ना। तो आप ऐसे करिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा से प्रीवियस एग्जाम का रखता हूं। जेल प्रेरी 2018, उम्मीद करूंगा आप लोग बना देंगे। उसने बोला है P = 15, जहां जहां भैया आपको P दिखे वहां वहां 15 रख देना, उसने ऐसा बोला है। 9p²। अच्छा इसका डीएस निकालोगे तो अगर 9 आ गया तो क्या आएगा 0, आप 0 मान सकते हैं इसे। प्लस 49 p² माइनस 42 pq का मान क्या होगा। ऑप्शन रखता हूं 556 बी ऑप्शन, 646 सी ऑप्शन, 586 डी ऑप्शन, 576। हाँ जी, अच्छा क्यू, ओ सॉरी, उसने ये भी बोला है कि जहां क्यू दिख जाए वहां 3 रखना। सॉरी भैया, है ना, क्यू का मान 3 है ना। पी की जगह 15 रखिए, क्यू की जगह 3 रखिए। और अब बताइए आंसर क्या होगा। डीएस लगाइएगा, अगर सारी डाटा रखने जाओगे तो बहुत टाइम खा जाएगा, ये आपकी मर्जी। तीसरा मतलब 586, ऐसा आपका कहना है। देखते हैं, देख लेंगे, कोई नहीं बताएगा। तीसरा, चलिए चौथा, और कोई चौथा। चलिए आइए देखते हैं, बड़े ध्यान से बात को समझिएगा, अरे बड़े ध्यान से बात को समझिएगा। क्या हमारी कल चर्चा हुई थी, किसी भी नंबर में 9 से गुणा करना हो तो उसका डीएस 0 होता है, अरे होता है ना। तो आप बोलेंगे सर ये पहली वाली टर्म तो हो गई कैंसल, मैं पी की वैल्यू यहां 15 नहीं रखूंगा, वरना अगर 15 रखता हूं तो 15 का स्क्वायर 225, और 225 में 9 का गुणा करके एक बहुत बड़ा डाटा आएगा, जो कि मैं करना नहीं चाह रहा हूं, मैं डीएस से करना चाह रहा हूं। चलो भाई यहां पर रखते हैं पी की वैल्यू, है 15, 15 का स्क्वायर 225। लेकिन मेरी बात सुनो, हाँ यहां पर 15 लिखा है ना, हाँ ऐसा भी कर सकते हैं, अरे कई तरीके वैसा भी कर सकते हैं डेफिनेटली, पर मैं तो वो भी नहीं करना चाह रहा ना। मैंने तो देखा गुणे में 9 है तो काट ही दिया, 0 ही मान लिया, वो भी नहीं करना चाह रहा हूं मैं तो। ये लो सर 0 प्लस पी का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, अरे बोलो 225। आप बोलेंगे सर ये 9 तो गया, इसका डीएस देखता हूं। सर 2 2 4 4 और 2 और 2 4 4 और 5 9। सर 9 से अगर किसी भी नंबर को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका डीएस, समझे क्या बात को, 0। आप देख रहे हैं ये 225 है और 225 का डीएस निकालते हैं तो 5 + 2 + 2, 5 और 2 7, 7 और 2 9। क्या 9 में किसी भी नंबर का गुणा करेंगे वो 0 हो जाएगा, बस हो गया अपना काम सर। -42 ×
P की वैल्यू है 15 और Q की वैल्यू है 3। सर ये कर लेता हूं मैं, सिर्फ इतना सा डाटा बचा मेरे पास। बताओ इसका डीएस निकालता हूं, अगर इसका डीएस निकालता हूं तो 4 और 2 5 और 1 गुणित 3, 6 इंटू 6 36, 36 दिया 108, 108 का डीएस। सर जिसका डीएस 9 होगा या 0 होगा वो मेरा आंसर होगा। देख लूं किसका डीएस 9 है। आइए सर 5 5 10 और 6 16, 16 का डीएस 7। सर ये मेरा आंसर नहीं होगा। सर 6 और 6 12, 12 और 4 16, 16 का डीएस 7, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। सर 8 और 5 13, 13 और 6 19, 13 और 6 19, 19 का डीएस 1, ये भी मेरा आंसर नहीं होगा। 7 5 12, 12 और 6 18, 18 का डीएस, ये मेरा आंसर है। सर मैं कह रहा हूं एग्जाम में बहुत जल्दी से बनेगा ये। आपको करना क्या यार, 42 गुणित 15 गुणित 3 ही तो लिखना है और इसका डीएस देखना है। आगे वाले तो सब 0 हो गए ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं। एक और प्रीवियस एग्जाम का रख रहा हूं, उम्मीद करूंगा आप डीएस अपनाएंगे यहां पर भी, वरना अगर बेसिक से करने जाएंगे थोड़ा सा समय ज्यादा बर्बाद हो जाएगा आपका। -215 माइनस 144 डिवाइडेड बाई, अच्छा ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट के अंदर है, इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट है ना। 144 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 12 प्लस ब्रैकेट के अंदर माइनस का 8 माइनस 2 माइनस 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 और इस पर लगा हुआ है 12। अब सारे ब्रैकेट क्लोज है ना, सारे ब्रैकेट क्लोज। अब वो आपसे जानना चाह रहा है इसका आंसर क्या होगा। 219 199, 219 199 पीबी ने पूछा गया क्वेश्चन है ये। 205 243, 205 243 बताइएगा। अच्छा अपन ने बाहर वाले क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में कर रखे। सर सबसे पहले बार सॉल्व होगा ए वाला, सबसे पहले बार सॉल्व होगा। ऑप्शन की मदद लीजिए। हाँ जी, चलिए आइए देखते हैं, काफी ज्यादा समय लग गया है, देखते हैं एक बार। आप बोलेंगे सर सबसे पहले तो बार सॉल्व होगा, सिर्फ इतना इतना। भैया जब भी बार आ जाए ना तो सबसे पहले बार को सॉल्व कीजिएगा। बताइए 12 में से 7 गया, प्लस का 5, लेकिन प्लस के 5 के बाहर साइन लगा हुआ माइनस, तो माइनस का 5। अच्छा माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 3। भाई सिंप्लीफिकेशन में अपन ने सीखा सबसे पहले बाहर सॉल्व होगा। तो आप बोलेंगे सर ये तो हो गया माइनस का 5, माइनस के 5 में प्लस का 2 लिखा तो ये माइनस का 3, माइनस का 3। चलिए अच्छा प्लस माइनस माइनस तो माइनस का 8। सर अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 144 डिवाइडेड बाई 100, अच्छा 12 गुणित 12 144। तो क्या आपको पता है 144 से 144 एक बार कटेगा है ना, 1। तो आप बोलेंगे सर प्लस का 1। चलिए कौन सा 3 बेटा, ये वाला। अरे हाँ ये माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 और प्लस का 2, माइनस का 3 और माइनस माइनस प्लस, सॉरी
माइनस, बाहर भी माइनस लगा हुआ ना, तो माइनस माइनस प्लस, बिल्कुल सही है, प्लस। अब चलो भैया ये कर लेते हैं अपन, 3 और 1 4, 4 में से 8 गया, माइनस का 4, माइनस का 4। अच्छा 215 का डीएस, 5 और 2 6, 5 और 2 7 और 1 8, 8। तो आप बोलेंगे सर 8 माइनस 4, बताओ क्या होना चाहिए डीएस 4, और डीएस 4 होना चाहिए। चेक लेता हूं, चेक कर लेता हूं, माइनस, अच्छा है फिर माइनस माइनस प्लस, ओ सॉरी 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 यार, सॉरी, है ना, माइनस का 8 और प्लस का 4, तो माइनस का 4 और माइनस माइनस प्लस, तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, 12 का डीएस 3। सर जिसका डीएस 3 है वो मेरा आंसर है ना, जिसका डीएस 3 है वो मेरा आंसर है। सर इसी का डीएस है 3 और यही मेरा आंसर है, बाकी के डीएस 3 होंगे नहीं। सर 9 9 18 और 1, इसका डीएस 1 होगा, गलत है। सर 5 2 7, इसका डीएस 7 है। 4 3 7 और 2 9, इसका डीएस 9 है। एक ही ऑप्शन है 219। क्लियर है इतनी बात? चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल, है ना, इसी को आगे कंटिन्यूटी में रखेंगे।